हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। ठीक है, हम आपके समक्ष जो है हमेशा जो है हिंदी विषय के साथ नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेके उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, और भी हम आपको फैक्ट भी बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसी तैयारी को यहाँ पे जो है नेट जेआरएफ की तैयारी स्पेशल हो रही है इस चैनल पे। तो आपको जो है उसी तैयारी को जारी रखते हुए आपको उस वीडियो देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा वीडियो है वो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, अन्य गद्य विधाएं जो शीर्षक है, जो कि आपके नेट जेआरएफ में इकाई 2 पर लगा हुआ है। इसमें हम आपको आज डायरी विधा जो है बताएंगे, कुछ डायरियां देंगे जिनके लेखक बताएंगे आपको महत्वपूर्ण डायरियां, और सबसे लास्ट में हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है जो इन्हीं जब जब आप वीडियो ये वाला पूरा अच्छे से देखेंगे तब उस प्रैक्टिस सेट को आप लगा पाएंगे। और जो प्रैक्टिस सेट है ना मित्रों, वो है वो वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिस तरह से हमारे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है क्योंकि ये वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से देखनी है। ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने जो है हमने आदिकाल का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, भक्ति काल की सीरीज हम लाए हैं आपके लिए। 500 क्वेश्चन होंगे जिसमें, तो उसके भी 6 भाग अपलोड हो चुके हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदु एवं आंचलिक उपन्यास के जो ग्रामांचल के नाम होते हैं वो भी हम आपके लिए लाए हुए हैं, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुके हैं मित्रों, जो कि आपके नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप वो वीडियो अगर देख लेंगे ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, ऐसे ही हैं, कम मेहनत में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो वीडियो 1 या 2 बार जरूर देख लेनी है। ठीक है, अगर हो सके कुछ भी आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है तो उसे आप अगर नोट करके पढ़ेंगे ना, जब आप नोट करके कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, ध्यान से देख के नोट करते हैं ना, तो वो चीज़ जो है माइंड में बिल्कुल एक तरह से छप जाती है, जिससे कि आपके जो है एग्जाम हॉल में जो भी प्रश्न वहाँ से बन जाता है तो वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख डायरी लेखक एवं उनके द्वारा लिखित डायरी। ठीक है, आइए देखते हैं। मुक्तिबोध एक प्रमुख डायरी लेखक हैं। ठीक है, मुक्तिबोध जो है इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ये जो है प्रमुख डायरी लेखक हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखित डायरी कौन सी है? एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी, ये जो है एक साहित्यिक की डायरी है ना, ये जो है हमारा नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है इस डायरी में। देखिए, भारत के प्रगतिशील कवि और हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित एक साहित्यिक डायरी पुस्तक जो है लिखी गई है। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा? ये जो साहित्यिक की डायरी है ना, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये एक साहित्यिक की डायरी है ना, ये किस मतलब कहाँ के द्वारा, किस ज्ञानपीठ के द्वारा, या मतलब कहाँ पे जो है ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कब की गई थी? 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, मुक्तिबोध की डायरी में सत्य की खोज है। देखिए, मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि ने अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दिया है। ठीक है, हिंदी में डायरी की विधा की ये प्रथम कृति मानी जाती है। ठीक है, कौन सी? मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, जो फैंटेसी फैंटेसी मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान के विविध स्तरों पर एक साथ चलती है। ठीक है, इस कृति में शैली, गुण, विकार, तत्व दोनों ही विद्यमान है। ठीक है, आइए देख लीजिए। इसमें कुल 13 प्रकरणों का समावेश। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि एक साहित्यिक की जो डायरी है उसमें कितने प्रकरण दिए गए मित्रों? तो 13 प्रकरणों का समावेश किया गया है, जो इस प्रकार हैं। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत। देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 13 प्रकरण है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। ठीक है, नए जन्म की कुंडली, एक एक कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी आदि। ठीक है, मुक्तिबोध की डायरी केवल निजी स्मृतियां नहीं है, इसमें साहित्य संबंधी तथ्यों को डायरी विधा में एक काल्पनिक मित्र केशव के साथ हुए संवाद के रूप में लिखा गया है। केशव केशव के साथ जो है हुए संवाद के रूप में लिखा गया है। कहीं कहीं केशव के स्थान पर मित्र, वह अथवा अन्य किसी पात्र के साथ संवाद शैली में निबंध
जो है लिखा गया है। ठीक है, जिसमें काव्य संबंधी आधारभूत तत्वों, शिल्प स्वरूप, रचना की स्थितियां, परिस्थितियों के साथ रचनाकार की रचना प्रक्रिया का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। ठीक है, इसमें कहीं कहीं नाटकीय शैली के भी दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, मुक्तिबोध की जो डायरी है ना, इसमें देखिए मुक्तिबोध की डायरी की भाषा कैसी है मित्रों, तो सरलता के कलेवर से युक्त है, यानी कि इसकी भाषा जो सरल है। ठीक है, उनका विचार विमर्श और लंबे लंबे संवाद एक विशेष प्रकार की संवेदनात्मक उपस्थिति दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, विचारों की गंभीरता है। ठीक है, इनकी जो डायरी है ना, उसमें क्या है, विचारों की गंभीरता है। ठीक है, तथा भावात्मक एवं आत्मपरक तत्व शामिल हैं। ठीक है, मतलब भावनाओं की बात भी कही गई है, आत्मपरक तत्व भी इसमें शामिल है। आइए देखते हैं हिंदी की प्रमुख डायरी। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कि हिंदी की प्रमुख डायरी जो लिखने वाले लेखक हैं और उनकी जो उन्होंने डायरी लिखी है वो यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद ही हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके उनका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है डायरी लेखक एवं डायरी। सबसे पहले क्या है, श्री राम शर्मा। ठीक है, ये है सेवाग्राम की डायरी। ये कब लिखी गई है, 1946 ईस्वी में। मित्रों यही जो है पहली डायरी विधा मानी जाती है। श्री राम शर्मा ने लिखी है, क्या लिखी है, सेवाग्राम की डायरी 1946 ईस्वी में। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला, इनके क्या है डायरी के पन्ने हैं, किसके हैं, घनश्याम दास बिड़ला। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या है, मेरे कॉलेज की डायरी। कब लिखी गई है, 1954 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नई चाल में ढली। कब लिखा गया, 1973 में। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त ने डायरी का नाम क्या है, दैनिकी। मित्रों डायरी को है दैनिकी भी कहते हैं। ठीक है, दैनिकी भी कहा जाता है। आइए सच्चिदानंद, ये देखिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, ये अज्ञे का पूरा नाम है मित्रों। क्या नाम है, ये नाम भी कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। ठीक है, क्या है इनकी डायरी, क्या है, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, वैसे तो ये यात्रा व्रत है। ठीक है, लेकिन वैसे तो ये यात्रा व्रत है, लेकिन इसमें एक दिन की यात्रा का वर्णन है ना, तो ये डायरी शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो एक बूंद सहसा उछली कब लिखा गया, 1960 में। इसमें बर्लिन की डायरी के कुछ अंश उद्धृत हैं। ठीक है, इसमें बर्लिन की डायरी के कुछ अंश जो हैं उद्धत हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, देखिए तो आपको पता ही होगा, हरिवंश राय बच्चन, इनकी डायरी क्या, प्रवास की डायरी। कब प्रकाशित हुई, इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद करना है, 1971 में। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, हरिवंश राय बच्चन, इनकी डायरी का नाम क्या, प्रवास की डायरी है, प्रवासी की डायरी मित्रों, प्रवासी की डायरी। कब कब प्रकाशित हुई, 1971 में। रामधारी सिंह दिनकर, देखिए ये इंपॉर्टेंट सरल है क्योंकि दिनकर है ना, तो दिनकर की डायरी। कब, प्रकाशन वर्ष आपको याद करना है, 1973 में। रघुवीर सहाय क्या है, कौन सी डायरी है, दिल्ली मेरा परदेश। कब, 1976 में प्रकाशित हुए। राजेंद्र अवस्थी की क्या है डायरी का नाम, सैलानी की डायरी, ये इंपॉर्टेंट है। सैलानी की डायरी किसने लिखी है, राजेंद्र अवस्थी ने। कब लिखी है, 1976 ईस्वी में। गजानन माधव मुक्तिबोध, अभी हम पीछे पढ़ भी रहे थे, एक साहित्यिक की डायरी। कब लिखी गई है, 1964 ईस्वी में। ठीक है, मोहन राकेश की सरल है क्योंकि मोहन राकेश की ही डायरी है। कब लिखी गई, 1985 में। रविंद्र कालिया, ये इंपॉर्टेंट है, स्मृतियों की जन्मपत्री। क्या है मित्रों, स्मृतियों की जन्मपत्री। कब लिखी गई है, 1979 में। और किसने लिखी है, रविंद्र कालिया ने। रामविलास शर्मा ने, क्या डायरी का नाम है, पंचरत्न। क्या है, पंचरत्न, 1980 में लिखी गई है। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु, क्या है, वन तुलसी की गंध। वैसे तो ये निबंध में भी आता है, लेकिन ये डायरी विधा में ही लिखा गया है, डायरी शैली में ही लिखा गया है, तो ये डायरी में आ गया। ठीक है, वन तुलसी की गंध कब लिखा गया, 1984 में। ठीक है, श्रीकांत वर्मा, क्या है, श्रीकांत वर्मा की डायरी 1978 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, जमुनालाल बजाज, दो बार रिपीट कीजिए, जमुनालाल बजाज। इसमें क्या है, जमुनालाल बजाज की डायरी कब लिखी गई है, 1966। मित्रों डायरी विधा बहुत ही सरल है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारी डायरी ऐसी हैं जो लेखकों के नाम के आधार पे ही लिखी गई हैं। ठीक है, शांता कुमार की इंपॉर्टेंट है, एक मंत्री की डायरी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, 1977 में। जयप्रकाश नारायण, मेरी जेल डायरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरी जेल डायरी। कब लिखी गई, 1975 से 77 में। मतलब कहीं कहीं इनका थोड़ा दिक्कत है, कहीं पे 75 दिया होगा, कहीं पे 77 दिया होगा। ठीक है, कमलेश्वर क्या है, देश देशांतर। कब लिखी गई है, 1992 में।
1992 में लिखी गई है, ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह ये संपादक हैं डायरी के, कौन है? मलयज की डायरी, क्या है? मलयज, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, 2000 में लिखी गई है, ठीक है। बिशन टंडन, क्या है? बिशन टंडन आपातकाल की डायरी, देखिए मित्रों कितने इंपॉर्टेंट है ये, बिशन टंडन याद करना है, आपातकाल की डायरी, बिशन टंडन आपातकाल की, एक भाग 2002 में प्रकाशित हुआ, भाग 2 2005 में प्रकाशित हुआ, देख सकते हैं आप, एक भाग 2002 में प्रकाशित हुआ और भाग 2 2005 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नरेश मोहन साथ साथ मेरा साया, साथ साथ मेरा साया 2003 में प्रकाशित हुई। विवेकी राय की डायरी का नाम क्या है? मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी कब प्रकाशित हुई है? 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। कृष्ण बलदेव वैद ख्वाब है दीवाने का, ख्वाब है दीवाने का, इनकी कब प्रकाशित हुई? 2005 में, ठीक है। जाविर हुसैन जाविर हुसैन की डायरी का नाम क्या है? डोला बीवी की मजार, डोला बीवी की मजार, वो जो आगे है, अतीत का चेहरा लोगा, अतीत का चेहरा लोगा, एक नदी रेत भरी, एक नदी रेत भरी, ठीक है। ये जाविर हुसैन, ये नए मतलब वो लेखक हैं। मधु कांकरिया की क्या है डायरी का नाम? बंजारा मन और बंदिशें, बंजारा मन और बंदिशें, शहर शहर जादू, शहर शहर जादू, देखिए मालूम ही नहीं पड़ता कि डायरी की विधा है, तो आपको लेकिन ध्यान रखना है, शहर शहर जादू मधु कांकरिया ने लिखी है। सुधा अरोड़ा जिंदा जुनूनों का कोलाज, जिंदा जुनूनों का कोलाज, जिंदा जुनूनों का कोलाज। देवराज, देखिए देवराज ये उपन्यास है मित्रों, वैसे तो ये उपन्यास है लेकिन ये डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है, ठीक है, देवराज। आइए आगे देखते हैं राजेंद्र यादव की डायरी क्या है? शह और मात, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र यादव शह और मात डायरी शैली का उपन्यास है ये भी, ठीक है। जयवर्धन भी उपन्यास है मित्रों, तो डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है, आपको ये याद करना है। श्रीलाल शुक्ल मकान, ये भी उपन्यास है, डायरी शैली का उपन्यास है, ठीक है। रमेश चंद्र शाह क्या है? अकेला मेला 2011 में प्रकाशित हुई है। इस खिड़की से 2012 में प्रकाशित हुई है। आज और सभी 2013 में प्रकाशित हुई। जंगल जूही 2014 में प्रकाशित हुई, जंगल जूही 2014 में प्रकाशित हुई, किसकी है? रमेश चंद्र शाह। मित्रों ये जो हम लोग लिखते हैं ना, ये जो हम ध्यान से पढ़ते हैं ना मित्रों, क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, हम कुछ तो समझ सकते हैं लेकिन इन्हें क्या करना पड़ता है? बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप हमारे साथ अगर बार बार पढ़ेंगे ना और एक कॉपी में इसे नोट कर लेंगे ना, दोबारा रिवीजन कर लेंगे ना, 100% आप श्योर हो जाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, कभी आपका गलत ही नहीं होगा, ठीक है, ये बात पक्की है मित्रों, आप ध्यान देना इस बात को कि आप बार बार हम जितने बार हम बोलते हैं ना उतने बार आप हमारे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे, और बोलने के बाद इसे आप हमारे साथ साथ ही लिखेंगे, और लिखने के बाद जब आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा अपना अनुभव है, क्योंकि जब हमने पढ़ाई की थी तब हम ऐसे ही पढ़ते थे और आज भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, और हमेशा याद होता है। आइए देखते हैं, ठीक है। ये रमेश चंद्र शाह हो गए, ठीक है। ये है रामदरस मिश्र, क्या है? आते जाते दिन किसका है? रामदरस मिश्र का, ठीक है। तेजिंदर क्या है? डायरी सागा किसकी है? तेजिंदर। श्री रामेश्वरम टांटिया, ठीक है। क्या होया क्या पाया, देखिए लगता ही नहीं है कि ये डायरी की विधा है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या होया क्या पाया किसकी है? श्री रामेश्वरम टांटिया। सीताराम केसरिया क्या है? एक कार्यकर्ता की डायरी, 2 भाग हैं इसके, ठीक है। एक कार्यकर्ता की डायरी, इसके कितने? 2 भाग हैं, ठीक है। अजीत कुमार अंकित होने दो, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क ज्यादा अपनी कम पराई, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क ज्यादा अपनी कम पराई, ये भी डायरी विधा की रचना है, आपको याद रखना है, ठीक है। आइए यहाँ तक कि ये हमारा जो है वीडियो हो गया, यहाँ तक कि हमने देख लिया। अब आइए इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन याद हैं। आप हमें जरूर कमेंट कीजिए मित्रों, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको आता है तो कमेंट कीजिए, आपको नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, हम आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आइए देखते हैं, डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा ने किया, श्रीराम वर्मा ने किया, श्रीराम शर्मा ने किया, मोहन राकेश ने किया,
ठीक है। डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा ने किया, श्रीराम शर्मा ने किया, श्रीराम वर्मा ने किया या मोहन राकेश ने किया। आपको याद रखना है किसने किया मित्रों। ऑप्शन आंसर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है, ईमानदारी से देना। हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, श्रीराम शर्मा ने किया। इनकी डायरी का नाम क्या था? मलयज की डायरी। नहीं नहीं सॉरी, इनकी डायरी का नाम था सेवाग्राम की डायरी, ठीक है, सेवाग्राम की डायरी थी। देखो हम यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं, आप देख लीजिए। ये देखिए सेवाग्राम की डायरी, ठीक है, जो 1946 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, हम सही थे मित्रों। आइए देखते हैं प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है मित्रों। तो प्रवासी की डायरी के लेखक हैं बच्चन। देखिए इसमें अज्ञे, बच्चन, दिनकर, मुक्तिबोध। देखिए अज्ञे का पूरा नाम क्या? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। बच्चन का पूरा नाम क्या? हरिवंश राय बच्चन। दिनकर का पूरा नाम क्या? रामधारी सिंह दिनकर। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। अगर आपको तो ये सब नाम आते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी हिंदी से तैयारी ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको एक बार बता दिया, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रवासी के डायरी के लेखक कौन है मित्रों? आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, बताया भी था, बच्चन सिंह, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ज्यादा अपनी कम पराई की विधा क्या है? यहाँ पे तो हमें पता ही है कि ये ज्यादा अपनी कम पराई की विधा क्या है? डायरी है। यहाँ पे तो हम डायरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डायरी ही होगा, लेकिन आपको वैसे जब पेपर में आता है तो भी आपको याद रखना है कि इसकी विधा क्या है? डायरी। स्मृतियों की जन्मपत्री। देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि डायरी है। स्मृतियों की जन्मपत्री किसकी डायरी है? ये मित्रों आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, स्मृतियों की जन्मपत्री, ठीक है, ये किसकी डायरी है? आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अजय की डायरी। अजय की डायरी, डायरी शैली का ये उपन्यास है। ये किसका है मित्रों? ये देवराज का है, विवेकी राय का है, कमलेश्वर का है या फिर श्रीकांत वर्मा का है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये किसका है मित्रों? कमेंट कीजिए हमें। अगर आप कमेंट कर रहे हैं सही से बताइएगा, हम आपको बता दे रहे हैं ये जो है देवराज का उपन्यास है। वैसे ये उपन्यास में ही आता है, लेकिन ये डायरी शैली का उपन्यास है, ठीक है। आइए, ये था हमारा वीडियो, यहाँ पे हम अंत करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। जो भी हमने आपको कमेंट करने के लिए बताया उसे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार जो है वीडियो डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाएगी, ठीक है। तब तक कि हम इस चैनल पे बने रहेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत जो है करते रहेंगे। तो आइए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।